ग्रामीण पोर्टल तक। ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक। इन तमाम जानकारियों के साथ हम जल्द आ रहे हैं लेकर प्रोग्राम डिजिटल किसान। देखना न भूले हर रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तुम रो तो नहीं रहे हो? सरक्का सुपरस्टार, सरक्का सुपरस्टार। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे उड़द, सरसों, अरंडी, प्याज और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। खातेगांव मंडी में 765 रुपए उछला सरसों का भाव। कोटा मंडी में आई 100 रुपए की गिरावट। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरसों से। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य है। भाव पर नजर डालें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को खातेगांव मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं काला पीपल मंडी और साथ ही आगरा, इसके अलावा कोटा मंडी में भाव नरमी के साथ देखे गए। जबकि लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को खातेगांव मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं काला पीपल, आगरा और कोटा मंडी में भाव नरम रहे। जबकि लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। इकबाक नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 6 मई को सरसों का भाव रहा 4,885 रूपए। 8 मई को इसके भाव में 10 रूपए की नरमी आई और भाव हो गया 4,875 रूपए। जबकि राज्य की ही खातेगांव मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 6 मई को यहाँ सरसों का भाव था 4,560 रूपए। 8 मई को इसके सौदे 765 रूपए उछलकर 5,325 रूपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में 6 मई को सरसों का भाव था 5,000 रूपए। 8 मई को इसके भाव में 100 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,900 रूपए। लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 8 मई को सरसों 4,950 रूपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 6 मई को सरसों का भाव था 5,400 रूपए। 8 मई को इसके सौदे 150 रूपए लुढ़क कर 5,250 रूपए पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर
देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400,01,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वही बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 128,18,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन से 8,55,000 टन अधिक है। और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अनुज जी, सरसों के बाजार को लेकर क्या अनुमान है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में ही बताया कि इस बार तिलहन के रिकॉर्ड उपज का अनुमान लगाया जा रहा है। क्या लगता है क्या रहेगा भाव का असर, किस तरह से बाजार में इसका प्रभाव देख सकते हैं? अगर हम बात करें सरसों की, तो सरसों के भावों में हमने एक उछाल आते हुए देखा है। बेमौसम बारिश की वजह से कहीं ना कहीं क्रॉप को नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है। हमने देखा उसकी वजह से मंडियों के अंदर आवक कम होती रही दिखाई दी और कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है आने वाले टाइम में सरसों के बाज़ार में भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है और मौसम में जो चेंज आया है उससे भी काफ़ी हद तक क्रॉप को सपोर्ट मिल सकता है और आने वाले टाइम में हमें लगता है भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? सरसों के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। मौसम में परिवर्तन की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और भावों में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए, आगे और तेजी देखने को मिल सकता है भाव में। अनुज जी, अब हमारे साथ बने रहें, अन्य जिन्सों पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों का। सफदरगंज मंडी में 7,950 रुपए रहा उड़द का भाव। गाजियाबाद मंडी में उड़द 1,000 रुपए उछलकर 9,800 रुपए पर बिकी और 3 करोड़ टन के पार जा सकती है प्याज की उपज। लासलगांव मंडी में 700 रुपए रहा प्याज का भाव। और आइए अब उड़द की बात करते हैं। घरेलू स्तर पर इस साल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की उपज 278 लाख रुपए के पार जा सकती है, जिसका असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो नजर डालते हैं इसके भाव पर। सोमवार को गाजियाबाद की सुल्तानपुर मंडी में उड़द के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कोटा और सफदरगंज मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को गाजियाबाद और सुल्तानपुर मंडी में उड़द के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कोटा और सफदरगंज मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्वाकनेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में 6 मई को उड़द का भाव रहा 6,500 रुपए। 8 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 6,500 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 मई को उड़द का भाव था 8,800 रुपए। 8 मई को इसके सौदों में 1,000 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुँचा 9,800 रुपए पर। हालांकि राज्य की ही सफदरगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 8 मई को उड़द 7,950 रुपए पर बिकी। सुल्तानपुर मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में उठाव देखने को मिला। यहाँ 6 मई को उड़द का भाव था 7,945 रुपए। 8 मई को इसके सौदे 15 रुपए चढ़कर 7,960 रुपए पर हुए। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और विगत 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात
निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 85% की बढ़ोतरी देखी गई है। इपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो आइए एक बार फिर से बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। अनुज जी, आने वाले दिनों में उड़द का भाव कैसा रह सकता है, क्या अनुमान है? उड़द की अगर बात करें तो उड़द के बाजार में भी हमने तेजी का रुख आते हुए देखा है। कहीं ना कहीं देखें तो डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है, साथ में मौसम में तब्दीली आने की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिला है। और हमने देखा है कि जो आवक है वो भी यहाँ पे सीमित दायरे में रही है और जो खरीदारी है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। निचले स्तरों पर खरीदारी देखने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। बिल्कुल, तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में उन्हें? उड़द के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को रोक के चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। निचले स्तरों की डिमांड लौटने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है छोटी अवधि में उड़द के बाजार में और दालों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो ये तो बात हुई उड़द की और किसानों को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, ये भी अभी आपने अनुज जी से जाना। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कपास की। देखते कपास के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की राजकोट मंडी से हम शुरुआत करते हैं, जहां पर कपास का भाव रहा 7,950 रुपए। हलवद मंडी में भाव रहा 7,825 रुपए और राजस्थान के विजयनगर मंडी में भाव रहा 8,250 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। पर और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले नजर ज्वार पर। सोमवार को ज्वार की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य रही। वहीं भाव की बात करें तो एग मार्कनेट के मुताबिक 8 मई को राजस्थान के विजयनगर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,780 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया 3,350 रुपए। उल्लासनगर मंडी में ज्वार 3,400 रुपए पर बिकी, जबकि गुजरात की जम्बूसर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2,500 रुपए पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 76,000 टन कम हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए एक बार फिर से बात करते हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता जी लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। अनुज जी, क्या लगता है आगे भाव की स्थिति क्या रह सकती है, बाजार का रुख क्या हो सकता है? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है और अगर कहीं ना कहीं देखें तो भाव भी सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन है, लग रहा है कि जो डिमांड है वो भी थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ सकती है और छोटी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। मौसम का असर रहेगा, साथ में डिमांड का असर भी भावों में पड़ सकता है और भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। जी, किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में, क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से?
ज्वार के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को रोक के चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे, मगर डिमांड का असर भावों पे रहेगा और लंबी अवधि में डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है किसानों को लंबी अवधि के लिए ज्वार को रखना चाहिए। यहाँ पर भावों में लंबी अवधि में तेजी मिल सकती है। ठीक है सर, तो ये तो बात हुई कि क्या करना चाहिए किसानों का। बढ़ते हैं आगे, अब नजर डालते हैं जौ पर। देखते हैं जौ के भाव क्या रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी में देसी जौ का भाव रहा 1796 रुपए। वही कोटा मंडी में भाव दर्ज किया गया 1950 रुपए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 2210 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात बाजरा की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो सोमवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दहगांव मंडी में बाजरे का भाव रहा 2345 रुपए। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी की ओर रुख करें उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि क्या भाव दर्ज किए गए। जलगांव मंडी में भाव देख रहे हैं आप 2411 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी की बात कर लेते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 2090 रुपए। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की ओर रुख करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाव दर्ज किए गए 2150 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 97,85,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 4 लाख टन ज्यादा हो सकती है। वहीं बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका प्रभाव मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी और ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। और आइए अनुज जी से बात करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, मोटे अनाज को लेकर क्या प्रभाव रह सकता है, बाजार की स्थिति क्या हो सकती है जो अलग अलग मोटे अनाज उनको देखते हुए? मोटे अनाजों की अगर बात करें तो इस बार मोटे अनाजों की हमने पैदावार भी अच्छी आते हुए देखी है, हालांकि उसके मुकाबले डिमांड भी बढ़ी है। और हमने देखा भी है कि मोटे अनाजों के भावों में हमने एक सीमित दायरे के कारोबार के साथ एक उछाल भी देखा है। कहीं ना कहीं निचले स्तरों पर हमने देखा है कि मोटे अनाजों में खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है और मोटे अनाजों की डिमांड का असर भावों पर रहा है। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि खरीदारी लौट कर आई है, भाव पर भी इसका असर दिख रहा है। किसान क्या करें, ऐसे में क्या बेहतर रहेगा उनके लिए करना? मोटे अनाजों के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को रोक के चलें। यहाँ पर हमें लगता है कि सभी मोटे अनाजों में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी रही है। हालांकि क्रॉप जितनी भी मोटे अनाज है सबकी पैदावार भी अच्छी हुई है, मगर उनकी जो डिमांड है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है छोटी अवधि में मोटे अनाज के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। डिमांड का खासा असर रहेगा और भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। हमें लगता है किसानों को मोटे अनाजों को होल्ड करना चाहिए, रख के रखना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ से उनको लंबी अवधि में अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी चलिए, ये तो बात हुई कि किस तरह की स्थिति है मंडियों में, इसको देखते हुए किसानों को क्या फैसला लेना चाहिए। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मक्का की। नजर डालते हैं मक्का के भाव पर। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में मक्का का भाव रहा 2150 रुपए। जलगांव मंडी में भाव रहा 1600 रुपए और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव दर्ज किया गया 2020 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे प्याज और अंडे का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा। किसान क्रेडिट कार्ड
योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। अब बात करते हैं अरंडी की। कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एक मार्केट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की धोराजी मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,755 रुपए। जम्बूसर मंडी में भाव दर्ज किया गया 5,200 रुपए। ध्रोल मंडी में अरंडी 5,260 रुपए पर बिकी, जबकि दहगांव मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,855 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,82,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 में अरंडी की पैदावार 16,19,000 टन ही रही थी। यानी इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। अनुज जी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं, बाजार के जानकार। अनुज जी, अरंडी के भाव को किस तरीके से आप देखते हैं? जहाँ तक कैस्टर का सवाल है, कैस्टर के अंदर भी हमने भावों में थोड़ी सी मंदी आते हुए देखी है। हालांकि कहीं ना कहीं निचले स्तरों पर निर्यात मांग लौटने की वजह से भावों को सपोर्ट रहा है। छोटी अवधि में माना जा रहा है कि कैस्टर के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। देखिए तो जिस तरीके से आवक बढ़ी है उससे छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है, मगर निर्यात मांग बढ़ने की वजह से लंबी अवधि में भावों में तेजी का रुख रहेगा। बिल्कुल, तो छोटी अवधि में जैसा कि आपने बताया कि क्या स्थिति रह सकती है भाव की, तो किसानों को क्या करना चाहिए छोटी अवधि को देखते हुए भी, और लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या बताना चाहेंगे? कैस्टर के किसानों को सलाह है कि जिनका व्यू छोटी अवधि के लिए है वो अभी फिलहाल मंडी क्रॉप से निकल सकते हैं, क्योंकि भाव अभी नरम रह सकते हैं। मगर जिनका व्यू लंबी अवधि के लिए है और वो लंबी अवधि अगर रख सकते हैं तो क्रॉप को होल्ड करके चलें। निर्यात मांग का असर भावों पे काफ़ी रहेगा और भावों में आने वाले टाइम में लंबी अवधि में तेजी देखने को मिल सकती है। जी, चलिए बढ़ते आगे, आप हमारे साथ बने रहें। अब बात करते हैं अरहर की। देखते हैं अरहर के भाव क्या रहे। गुजरात की जूनागढ़ मंडी में अरहर का भाव रहा 8,150 रुपए। राजकोट मंडी में भाव दर्ज किया गया 8,200 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 7,800 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं मसूर की। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में मसूर का भाव रहा 5,485 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 7,240 रुपए। कानपुर मंडी में भाव रहा 6,050 रुपए। और आखिर में अब बात करते हैं प्याज की। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। वहीं बात आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर आ रहे तो एग मार्केट के अनुसार सोमवार को हरियाणा की गोहाना मंडी में प्याज का भाव रहा 700 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज 700 रुपए पर बिकी, जबकि पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 700 रुपए पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अनुज जी, प्याज के बारे में क्या बताना चाहेंगे? इसके भाव किस तरीके से आप देख रहे हैं आगे समय में? जहाँ तक प्याज का सवाल है, इस बार हमने प्याज के अंदर बम्पर क्रॉप आते हुए देखी है और उसकी वजह से हमने देखा कि भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बार मौसम भी प्याज के अनुकूल है और लग रहा है कि आने वाले टाइम में प्याज के बाजार में नरमी का ही रुख देखने को मिलेगा। बम्पर क्रॉप है, उसका असर भावों में रहेगा और मंडियों में आवक बढ़ने की वजह से भी भावों में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए ऐसे में उन्हें?
प्याज के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में भावों में नरमी देखी जा सकती है। आने वाले टाइम में आवक और बढ़ सकती है और भाव नरम रह सकते हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो नरमी को देखते हुए क्रॉप को जो उपज है आपके पास स्टॉक है उससे बेचना ही बेहतर रहेगा, ऐसी सलाह है अनुज जी की। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमसे बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।